हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से बालाजी स्टडी यूट्यूब चैनल पर मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं पढ़ाने वाला हूं आप सभी को एवरेज यानी औसत का पार्ट 3 यानी भाग 3 पढ़ेंगे। आज हम लोग अच्छी तरीके से पढ़ रहे थे, आज फिर इसको आगे कंटिन्यू बढ़ा रहे हैं। चलिए, आज का जो प्रश्न है वो आपके पास आ चुका है, आपके स्क्रीन पे आ चुका है। पहला प्रश्न कह रहा है कि 12 के प्रथम 6 गुणजों का औसत क्या होगा। 12 के प्रथम 6 गुणजों का, यानी कह रहा है कि 12 के प्रथम 6 गुणज, 12 के प्रथम 6 गुणज क्या हैं, इनका औसत बताइए। हमें नंबर सिस्टम में आपके गुणजों का योगफल भी निकालना आपको सिखाया है, उसी तरीके से यहाँ पे उसने औसत पूछ लिया है, ठीक है ना। तो औसत पूछने का, गुणज मतलब मल्टीपल, गुणज मतलब क्या होता है, मल्टीपल होता है। तो 12 के प्रथम 6 गुणज क्या होंगे ये आपको बताना है। तो 12 का पहला गुणज क्या होगा, 12 होगा, ठीक है ना। 12 इंटू 1 यानी 12, 12 इंटू 2 यानी 24, 12 इंटू 3, 12 इंटू 3 यानी 36, 12 इंटू 3 यानी 36। इसी तरीके से ये क्रम वाइज चलता रहेगा। और 12 इंटू 6 यानी 72, यानी ये हमारे 6 गुणज आ गए। बिल्कुल समझ में आ रहा है कि 6 गुणज आ गए। अब इन 6 गुणजों का औसत बताना है। लेकिन मैंने क्या कहा कि अगर संख्याएं कंटिन्यू चल रही हों, क्रमागत चल रही हों, लगातार चल रही हों, तो कुछ नहीं करना, सीधा सा एवरेज का फार्मूला बताया कि एवरेज इक्वल टू होता क्या है, कि एवरेज इक्वल टू होता क्या है, अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या बटे 2। अंतिम संख्या आपकी 72 है और प्रथम संख्या आपकी 12 है और बटे 2 कर दिया। बोलो इतने में किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई, तो इन दोनों को ऐड कर दिया और 2 से भाग कर दिया, आपका आंसर आ गया। इन दोनों को अगर ऐड किया तो 84 आ गया। 2 2 4 और 7 1 8 और बटे 2 कर दिया। अगर मैंने इसको इससे भाग दिया तो 2 चौके 8, 2 दूना 4, 42 आपका आंसर आ गया। कुछ भी नहीं समझना पड़ा हमको, बस एक ही फार्मूले से मैं आपको सारे प्रश्न करा रहा हूँ। और यही मैंने पहले ही बता दिया, वीडियो की शुरुआत में बता दिया कि मैं एक ही फार्मूले से लगभग पूरा चैप्टर ख़त्म करने वाला हूँ। तो बिल्कुल बने रहिए चैनल पे, पढ़ते रहिए, अपने हर एक कॉन्सेप्ट को कंफर्म करते रहें। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे कि प्रथम 7 अभाज्य संख्याओं, प्रथम 7 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या है। बहुत अच्छी बात है। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। अब प्राइम नंबर्स के विषय में थोड़ी जानकारी हमको लेनी पड़ेगी। प्राइम नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर मीन्स ये होता है कि एक ऐसी संख्या, एक ऐसी नंबर जो केवल जिसके 2 ही गुणनखंड हो, या जिसका मासा, जिसके 2 ही गुणनखंड हो। हम ऐसा बोल सकते हैं जैसे कि हमारे पास 2, ये सबसे पहला अभाज्य संख्या है 2। इसके गुणनखंड का मतलब है कि पहला गुणनखंड 1 है और दूसरा स्वयं वह नंबर होना चाहिए। ऐसी संख्याओं को बोलते हैं अभाज्य संख्या, ठीक है ना। जैसे मैंने ले लिया 23। अब 23 में क्या है कि ये 1 से डिविजिबल हो जाएगा और वो 23 से होगा। अदर किसी भी नंबर से ये कैंसिल नहीं होगा, अदर ये किसी भी नंबर से कैंसिल नहीं होने वाला है, इसलिए कैसा हुआ, अभाज्य संख्या हुआ, प्राइम नंबर हुआ। बात समझ में आ रही है। मैं इसी तरीके से कोई एक नंबर और ले लेता हूँ, 47, 47 ले लिया। 47 1 से कटेगा और 47 से कटेगा, अदरवाइज ये किसी से भी विभाज्य नहीं होगा। ऐसे नंबर जिसके 2 गुणनखंड हों या 2 संख्याओं से विभाज्य हों, 1 और स्वयं से, इस कंडीशन में उस संख्या का नाम कर दिया जाता है अभाज्य संख्या। उस संख्या का नाम क्या कर दिया जाता है, अभाज्य संख्या। तो चलिए प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है आपका, प्रश्न कह रहा है कि प्रथम 7 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। प्रथम 7 अभाज्य संख्याएं होती क्या हैं। दोस्तों, पहले ये बात जानी जाए कि 2 होगी, 3 होगी, 5 होगी, 7 होगी, 9 नहीं होगा, क्योंकि 9 1 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा और 9 से भी कटेगा, तो ये अभाज्य संख्या नहीं होगी। तो फिर क्या होगा, 11 हो जाएगा और 13 हो जाएगा। उसने पूछा क्या है कि 7, एक की कमी अभी और है, और 17 हो जाएगा। यानी 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 अभाज्य संख्याएं हमने लिख ली। क्या मेरा यहाँ पे एक मेथड लग रहा है। मैंने आपको बताया कि संख्याएं क्रमागत होनी चाहिए, कंटिन्यू होने चाहिए। तो एक फार्मूला लग जाता है कि अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या बटे 2। ये फार्मूला यहाँ पे यूज नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा, क्योंकि इनका जो अंतर है वो डिफरेंट है। और इस बात को आप
नोट कर लीजिएगा कि अभाज्य संख्याओं का अंतर बराबर नहीं होता है, अर्थात वो क्रमागत नहीं होती हैं। ठीक है, यहाँ पे तो ये क्रमागत नहीं हो सकती, क्योंकि देखो 1 का अंतर है, फिर 2 का अंतर है, फिर इसी तरीके से ये अंतर बढ़ता चला जा रहा है। ठीक है ना, तो क्रमागत नहीं है, तो आपको बस एवरेज इक्वल टू क्या लगाना पड़ेगा कि राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। आपको लगाना पड़ेगा राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो इन राशियों का योग करिए, इन राशियों का योग कितना आता है ये आपको लगाना ही पड़ेगा यहाँ पे। अगर मैं इन सब नंबर को जोड़ लूँ तो कितना आएगा, अगर मैं इन सब नंबर को जोड़ लूँ तो बताइए कितना आने वाला है। इन सब नंबर को जोड़ लीजिए आप, 2, 3, 5, 7, 11, 13 और 17 संख्याएं कितनी हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 7 से भाग कर दीजिए, आपका ये आंसर आ जाएगा। दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपका आंसर कितना आया है। ठीक है ना, मैंने आपको सॉल्व करके बता दिया, आप आंसर बताइए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं कि अगला प्रश्न किस तरीके का होने आने वाला है, उसका कॉन्सेप्ट भी क्लियर करते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है कि प्रथम 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 108 है। प्रथम 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 108 है। 5 क्रमागत संख्याएं हैं जिनका औसत 108 है। बात समझ में आ रही है, 5 क्रमागत संख्याएं हैं जिनका औसत 108 है, तो सबसे छोटी संख्या बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पेपर में ऐसे ही प्रश्न आपको मिलने वाले हैं दोस्तों। तो देखो 5 क्रमागत संख्याएं हैं, कंटिन्यू की बात कर दी तो 5 अगर क्रमागत संख्याएं हैं जिनका औसत कितना है, 108 है। अगर औसत 108 है तो औसत का मतलब होता क्या है, मध्यमान। मैंने बताया है कि औसत का मतलब होता है मध्यमान। अगर औसत का मतलब मध्यमान है तो 5 संख्याएं पहले बना लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5। मैंने 5 संख्याएं बना ली, कोई दिक्कत नहीं है। 108 को मैंने मध्य में बैठा दिया, 108 को मैंने मध्य में बैठा दिया, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि औसत का मतलब होता है मध्यमान। अगर ये 108 मध्य में है तो बताइए इधर कितना आएगा। ये क्रमागत हैं, कंटिन्यू है, 107 आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। इधर 106 आना चाहिए, इधर 109 आना चाहिए और इधर 110 आना चाहिए। अगर आपसे क्वेश्चन कर रहा है कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है तो आपका आंसर होना चाहिए 106। अगर वो आपसे पूछता है कि सबसे बड़ी संख्या क्या होगी तो आप बोलोगे 110। अगर वो आपसे कहता है कि दूसरे नंबर की संख्या क्या होगी तो आप बोलेंगे 107। ये ना संख्या पूछेगा तो आप बोलेंगे 109। हर तरीके का प्रश्न यहाँ से सॉल्व हो रहा है, बड़े आसान तरीके से सॉल्व हो रहा है। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे प्यारा सा प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि 30 रुपये प्रति मूल्य, 30 रुपये प्रति किलोग्राम मूल्य वाले 12 किलोग्राम चावल में, 30 रुपये प्रति किलोग्राम मूल्य वाले 12 किलोग्राम चावल में 40 रुपये प्रति किलोग्राम वाले 80 किलोग्राम चावल को मिला दिया गया। मिश्रित चावल का प्रति किलोग्राम मूल्य क्या है। ठीक है ना, यह प्रश्न है। देखो क्या कहा कि 30 रुपये प्रति किलोग्राम कोई चावल बिक रहा है, लेकिन 30 किलोग्राम जो चावल है ना, जो 30 रुपये में चावल है, एक चावल का रेट क्या है कि 30 रुपये का 1 किलो मिलता है। ऐसा चावल कितना आपने लिया, 30 रुपये 12 किलोग्राम लिया। 30 रुपये में जो 1 किलो मिलता है उसको आपने 12 किलोग्राम चावल ले लिया, तो 12 दिया 36 यानी 360 हो गया। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ पे। ठीक है ना भाई, 30 किलोग्राम जो 30 रुपये का 1 किलोग्राम चावल मिलता है वो चावल आपने लिया है 12 किलो, तो टोटल पैसा कितना दिया होगा, 360 रुपये दिया होगा। दिया होगा कि नहीं दिया होगा, बिल्कुल दिया होगा। क्वेश्चन में आगे क्या कह रहा है कि 8 किलोग्राम, अब क्या कह रहा है 40 किलोग्राम भी है। 8 किलोग्राम जो आपने चावल लिए हैं उसका रेट क्या है, उसका रेट जो है उसका रेट क्या है 40 रुपये। 40 रुपये का जो 1 किलो चावल मिलता है वो चावल आपने लिया है, ये चावल है आपका, ये क्या है चावल है। ठीक है ना, तो चावल आपने लिया है 8 32 हो जाएगा, 320 हो जाएगा, इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, करना क्या है आपको कि औसत इक्वल टू क्या होता है, औसत हमारा कहता है कि राशियों का योग यानी 360 प्लस 320 और बटे संख्याएं।
मैंने 12 किलोग्राम चावल लिया और 8 किलोग्राम चावल लिया, 12 और 8 होता है 20, यानी राशियाँ कितनी हो गई 20। अब इनको मैं ऐड कर लूँ तो 3 3 6 होता है, यानी ये हो जाएगा 700/20। अब ये 700/20 जो आया है, ये 700/20 ही तो आएगा, नहीं सॉरी 700/20 नहीं आएगा, ये 680 आएगा। कितना आएगा 680/20 आ जाएगा। 0 से 0 कैंसिल आउट, ये हो जाएगा 34, यानी जो आपका आंसर आएगा वो 34 आ जाएगा। यानी उसने कहा है कि मिश्रित औसत बताना था हमको, यानी मिश्रित रेट क्या होगा। अगर दोनों चावल को मैं मिला दूं तो मिश्रित रेट मेरा क्या होगा, मिश्रित रेट मेरा होगा 34 रुपये प्रति किलो चावल मैं बेचूंगा। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है। 34 रुपये प्रति किलो चावल मैं बेचने वाला हूँ। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे बड़ा प्यारा प्रश्न है, बड़ा अच्छा प्रश्न है। ऐसे ही प्रश्न लगभग पेपर में देखने को मिलते हैं दोस्तों। प्रश्न को सॉल्व करते हैं कि किसी भी कार्यशाला में कार्य करने वाले सभी श्रमिकों का औसत वेतन, सभी श्रमिकों का टोटल जितने भी श्रमिक थे सभी का औसत वेतन कितना है 8,000 रुपये है। कितना है 8,000 रुपये है। इसमें 7 तकनीक जो करते हैं तकनीशियों, ठीक है ना, तकनीक वाले जो 7 कारीगर हैं तकनीक वाले, तो मैं इसमें 7 तकनीक का औसत वेतन 12,000 रुपये तथा शेष श्रमिकों का वेतन 6,000 रुपये इस कार्यशाला में कार्य करने वाले श्रमिकों की कुल संख्या क्या है। ठीक है ना, देखो प्रश्न कैसे लगने वाला है, एलिगेशन में लगा सकता हूं इसमें। मैंने बताया था आपको अच्छे तरीके से एलिगेशन यूज कैसे होता है। मैं ऐसे भी कर सकता हूं कि यहां पे क्या हुआ कि तकनीक वाले आ गए, यहां पे क्या हुआ कि तकनीक वाले आ गए, वो 7 व्यक्ति हैं, तकनीक वाले आ गए और 7 वेतन हैं, 7 लोग हैं और इधर श्रमिक हैं। कितने हैं, अब ये बताओ, ये भी तो तकनीक वाले भी तो काम करेंगे ना टोटल, ये भी तो श्रमिक आएंगे, लेकिन इसका कुछ दिया नहीं गया है। लेकिन ये जो 7 हैं ये 12,000 के अंतर्गत आते हैं, 12,000 है इसमें। और ये जो एक्स हैं इनका वेतन कितना बोला गया, एक्स वालों का कोई वेतन नहीं बोला गया हमको, तो मैंने इसे मान लिया कितना है। ठीक है ना, पर इनकी संख्या कितनी थी, इनकी संख्या जो थी वो 7 थी। बात समझ में आ रही है। तो मैं कर क्या सकता हूँ, ये 12,000 बोला गया और यहाँ पे कितना है 8,000। ठीक है ना, सीधा आप एलिगेशन यूज कर लीजिए, बड़ा बेस्ट मेथड हो जाएगा ये आपके लिए, बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा मेथड रहेगा ये आपके लिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है और अच्छी तरीके से लगा भी पाएंगे आप। और यहाँ पे श्रमिकों के लिए कह रहा है कि जो श्रमिक हैं, श्रमिक आपके कह रहा है कि श्रमिकों का औसत वेतन 6,000 रुपये है। तो ये श्रमिक मैंने यहाँ पे एक्स कर लिया और यहाँ पे कितना कर लिया 6 कर लिया, 6,000। तो अगर मैं इसको इसमें माइनस कर दूं तो इधर मेरा 2,000 आ जाएगा। अगर मैं इसको इधर माइनस कर देता हूं तो 8 4 12, ये और ये कट गया तो 1:2 आ गया। कितना आ गया 1:2 आ गया दोस्तों। अब 1:2 आ गया तो इधर श्रमिक हमारे तकनीक वाले कितने थे 7, तो मैं कह सकता हूं, मैं क्या कह सकता हूं कि 7, एक की वैल्यू जो है, एक की वैल्यू कितनी बराबर है 7 के बराबर है। एक की वैल्यू 7 के बराबर है तो उसने कुल श्रमिकों की संख्या पूछी है, तो कुल श्रमिक कितने हैं, 1 और 2 कितना होता है 3। अगर एक की वैल्यू 7 है, 3 की वैल्यू कितनी हो जानी चाहिए 21 हो जानी चाहिए, यानी मेरा आंसर कितना आ जाएगा 21 आ जाएगा। उसमें कोई डाउट हो तो ज़रूर बताइएगा। अगर वो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए कहे तो x बराबर कितना है 2, x बराबर 2 है और 1 की वैल्यू कितनी है 7, तो 2 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, यानी वो 14 होनी चाहिए। तो यहाँ का आंसर भी 14 आ जाएगा। तो आपका आंसर 14 नहीं आएगा, फिर आज यहाँ पे 21 आने वाला है। ठीक है ना, चलिए आगे चलते हैं प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है, चलिए प्रश्न हो गया। अगला प्रश्न क्या है, इसकी तरफ चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न दोस्तों है जो आपके स्क्रीन पे है, आप लोग रेड कर सकते हैं कि 500 कामगारों की औसत मजदूरी, 500 कामगार हैं, कितने कामगार हैं 500 कामगारों की औसत मजदूरी 200 रुपये थी। 500 की कितने रुपए थी 200 रुपये थी। 500 कामगार हैं जिनकी औसत मजदूरी 200 रुपये थी। बाद में पता चला कि 2 कामगारों की
मजदूरी क्रमशः बाद में ये बात पता चलती है कि दो जो कामगार हैं उनकी औसत मजदूरी क्या हुई, उनकी औसत मजदूरी क्या हुई, तो बाद में ये पता चला कि उनकी औसत मजदूरी कितनी होनी चाहिए थी, 80 और 120। ठीक है ना। एक मिनट, थोड़ा सा डाउट है प्रश्न में, मैं क्लियर कर लूँ। क्या कह रहा है कि 500 कामगार हैं जिसमें उनकी औसत मजदूरी, ये कैसी मजदूरी है, औसत मजदूरी है, ये औसत मजदूरी है जिसमें औसत मजदूरी 200 है। उसने कहा 80 और 120, 80 और 120 के जगह पर 80 और 120 यानी 80 और 120 मतलब कितना होगा 300। 80 और 120 की जगह पर 90 और 110 पढ़ा गया, 90 और 110 पढ़ा गया, अर्थात कितना हुआ जाके ये 200 हुआ जाके। तो इनका डिफरेंट अगर देखा जाए तो ये कितना हुआ, 100 की यहाँ पे चोरी हुई, 100 की चोरी हो कर लिया आपने, यानी होना कितना चाहिए था, 300 का औसत निकालना चाहिए था। इन 300 रुपए को 500 में बांटना चाहिए था, लेकिन उसने 200 को बांटा है, सब में 200 को वितरित किया है। तो मैं जो कहूँगा इस बात को समझना, इसमें ज़्यादा बड़ा प्रश्न नहीं है कोई, मेरा डिफरेंट केवल निकाल लेना है कि 80 और 220 की जगह पर 90 और 110 पढ़ लिया गया था। तो हुआ क्या यहाँ पे कि इतना लिख दिया गया, तो ये डिफरेंट कितने का आया, 200 मेरा पहले से ओरस था। अब जो बाद में हुआ ना वो सब में वितरित होगा, तो कितने में 200 था ना बाद में, तो बाद में 200 था, कम कितना था 100। अब ये 100 जो जाएगा इसका बंटवारा कितने में होने वाला है, जितने मजदूर थे, तो मजदूर कितने थे 500 थे, तो 500 में इसको वितरित कर दो। तो यहाँ से जब इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.2, तो मेरा आंसर आ जाएगा 200.2। ये आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई, बिल्कुल समझ में आई होगी। चलिए अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न कह रहा है कि 40 व्यक्तियों, कितने व्यक्ति हैं, 40 व्यक्तियों की औसत आय 4200 रुपये है। 40 व्यक्तियों की, अब 40 व्यक्ति हैं कि औसत मजदूरी कितनी है, ये क्या है व्यक्ति, ये मैंने योग निकाला है, टोटल योग, ये क्या निकाल लिया है कि 40 व्यक्ति, अगर एक व्यक्ति 4200 रुपये कमाता है तो 40 व्यक्ति कितना कमाएंगे, टोटल योग निकाला है। औसत बराबर होता है योग इंटू संख्याएं, तो योग औसत बराबर होता है, औसत बराबर मैंने निकाला है, तो औसत नहीं निकाला, योग निकाला है, औसत इंटू संख्या निकाली है। ठीक है ना, ये औसत है इंटू संख्या इतनी है। ठीक है, तो मल्टीपल किया, इसमें कैलकुलेशन थोड़ा सा छोटा कर लीजिए, कैलकुलेशन थोड़ा छोटा कर लेंगे तो 168 आ जाएगा। मैंने इन दो जीरो को समाप्त कर दिया, आपका आंसर आ जाएगा, कोई टेंशन नहीं। ठीक है ना, मैंने इन दोनों जीरो को समाप्त कर दिया। अगला क्या कह रहा है कि 35 व्यक्तियों की औसत आय, 35 व्यक्तियों की औसत आय, यानी 35 व्यक्ति हैं और इनकी औसत आय कितनी है 4000, कितनी है 4000। तो मैंने इनका मल्टीपल किया तो 35 दूना 70 और 70 दूना 140, ठीक है ना, कितना आ जाएगा 140 आ जाएगा। अगर मैं दोनों को ऐड कर लूँ तो कितना आता है 308, कितना आएगा 308 आएगा। अब ये 308 मेरा योग हो गया, इन राशियों का योग हो गया, एवरेज निकालने जा रहा हूँ मैं, तो ये राशियों का योग हो गया और संख्याएं कितनी हैं 40, 70 यानी 5 75 हो गया। बस इसको डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। लेकिन मैं थोड़ा सा यहाँ पे कैलकुलेशन आपको सिखाना चाहूँगा कि आप ये कैलकुलेशन ऐसे नहीं कर सकते हैं कि 308 इंटू 4/300, भाई इसको मैं अगर डिवाइड करूँ तो ये 75 ही तो है ना। फिर मैं क्या करना चाहूँगा कि अगर 308 को, अगर इसमें 308 को 4 से मल्टीपल कर दूं तो कितना आएगा 4 × 8 32 और 4 × 3 12 और बटे इस जीरो को फिर समाप्त कर दिया। अब इसको डिवाइड कर दीजिए, अब इसको डिवाइड कर दिया तो 3 × 4 = 12, 3 × 9 = 3, 0 3 × 18, फिर 2/3, ये आपका आंसर हो जाएगा, या 0.01666, ये आपके आंसर हो जाएंगे। ठीक है ना, वीडियो जैसा भी लगा हो तो कमेंट जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद।